जी मैडम, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा हायर जुडिशियल सर्विस में मैंने क्वालिफाई किया है। इससे पहले आप प्रैक्टिस कर रही थी क्या? जी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये पहला अटेम्प्ट है क्या? जी फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या रैंक आया आपका? मेरा 16th रैंक आया है ओवरऑल में, और ईबीसी में फर्स्ट रैंक आया है फीमेल। तो आज आप अपने मतलब कहा जाए कि पैतृक गांव आई हैं। जी मेरे पैतृक गाँव है, मेरे दादा मेरे पापा सब आज उन्हीं की दुआएं हैं जो आज हम यहाँ पे हैं। पूरा परिवार सुने में कि आपका पूर्व जैसे आपके पापा के बारे में जो जानकारी मिल रही है, थोड़ा सा देखने वालों को मेरे जानकारी। पापा इस एरिया के, इस गांव के सबसे पहले जज थे। वो भी पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और लॉ ग्रेजुएट थे। और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने लोअर जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट टाइम पे उन्होंने क्रैक किया, क्योंकि बहुत उस टाइम में इसका बहुत काफ़ी वैल्यू था। और उन्होंने मतलब इस हमारे गांव के पहले जज थे वो। और उसके बाद हम उनकी बेटी इसमें कामयाब हुए, और वो एक काफ़ी नेक, बहुत ईमानदार इंसान थे। उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया। बस मुझे लगता था कि वही मेरी इंस्पिरेशन है। बस उनको देख करके बस लगता था कि उनके जैसा बनना चाहिए। और उन्होंने जो नाम कमाया, जो इज़्ज़त कमाई, और जो आज आप लोगों से मोहब्बतें मिल रही है, जो इज़्ज़त मिल रही है, शायद ये उन्हीं का दिया हुआ है। आज उन्हीं की वजह से आज मुझे ये चीज़ मिल पा रही है। आप लोगों की मोहब्बत है, ये यहाँ आने के बाद मुझे लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि बस जैसे पापा आते थे उस वक्त आप लोग मतलब ये जिस तरह से एक्साइटमेंट होता था, जो इज़्ज़त जो मोहब्बत मिलती थी, आज मुझे भी वही चीज़ मिल रही है। बस मुझे लगता है कि बस उनके जैसा बनना है, उनके जैसा काम करना है। अच्छा, महिला, खास करके आप महिला है, महिला की आइकॉन है, जो किसी भी अदर कंपटीशन के भी खास करके जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटा और बेटी सब बराबर है, और अब जो एजुकेशन है उसमें बेटियां भी पीछे नहीं है। मेरे पापा जो हमारे ये गांव है, मतलब मुझे लग रहा है कि एजुकेशनली बहुत फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पापा पहले इंसान थे जो पढ़ करके और बहुत लीगल फील्ड में आगे बढ़े। और उन्होंने एक मैसेज दिया हमारे समाज, हमें बैकग्राउंड को, कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बेटा और बेटी उन्होंने इक्वली हम सारे भाई बहनों को पढ़ाया। जितना उन्होंने बेटे को पढ़ाया उससे ज़्यादा बेटियों को पढ़ाया। और उन्होंने एक्सपेक्टेशन था कि मेरी बेटियां भी एक दिन बहुत अच्छा करेंगी, जज बनेंगी। तो बचपन से ही मुझे लगता था कि बस मेरे पापा हैं, ये जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है दुनिया के सबसे बेहतर। इस गाँव के आप दामाद भी हैं, तो कैसा मोटिवेशन रहेंगे लोगों के लिए? और इनका ये जो अभी जज बनी है, तो ये बताएंगे कि पहला प्राथमिकता क्या रहेंगे इनका? पहली प्राथमिकता तो उन्होंने बताया खुद ही अपने इंटरव्यू में आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, कि वो एक अच्छा इंसान बनना चाहती हैं। और उनके फादर, मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो उनके साथ बाद में जुड़ा उनकी ज़िंदगी में, उससे पहले उनके फादर खुद एक बहुत ही रिनाउंड जज रहे। और उन्होंने इत्तेफाक से मेरी पोस्टिंग भी रही कई ऐसे स्टेशंस पे जहां वो पहले काम कर चुके थे। तो मैंने जो उनके बारे में सुना, जितना जाना, तो मुझे लगा क्या कि ही वॉज ए वेरी वेरी गुड जुडिशियल ऑफिसर, गुड ह्यूमन बीइंग। और मैंने इनसे भी यही सुना कि वो अपने पापा की तरह बनना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन जज बनेंगी और इंसाफ दे पाएंगी। और यही मोटो होना चाहिए, यही ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए किसी के लिए भी। अभी सर आपका कहाँ पोस्टिंग है और आपका मार्गदर्शन इनके प्रति क्या रहेंगे? मेरी पोस्टिंग अभी डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में पटना में है, और होपफुली इनकी भी पोस्टिंग पटना होनी चाहिए। और अगर पटना होती है तो फिर इनको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हम तो उनके बेटर हाफ हैं, तो हमेशा ज़िंदगी में साथ साथ हमको कंधे से कंधे मिला के चलना है। और लोगों को भी एक मैसेज देना है ताकि वो भी इनसे इंस्पायर होकर ज़िंदगी गुजार सकें और बेहतर इंसान। सर ये बताएंगे, जो लोग अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, ये सोचते हैं कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उन लड़कों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेंगे, उन छात्रों के लिए? सारे बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी कंपटीशन में है, बस एक चीज़ मान के चलिए कि कंपटीशन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन कभी भी इतना टफ नहीं होता है कि आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सके। बस एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी होनी
चाहिए, कभी आप क्विट नहीं करिए। हाँ, फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। हालांकि हमारे साथ उनका लड़का है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं, आपका फादर भी जज, मदर भी जज, और आपका जो है कि आप अभी आपका क्या मंशा है, आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? क्या पढ़ाई पे फोकस रहेगी या फिर आपको भी जज बनना है? अभी तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पॉसिबल कंपटीशन कभी भी इतना टफ नहीं होता है क्या कि आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सके। बस एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कभी आप क्विट नहीं करिए। हाँ, फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। हालांकि हमारे साथ उनका लड़का है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं, आपका फादर भी जज, मदर भी जज, और आपका जो है कि आप अभी आपका क्या मंशा है, आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? क्या पढ़ाई पे फोकस रहेगी या फिर आप? सोहेल अहमद है, मैं पेशे से टीचर हूँ। ये हमारी जो जज बनी है, ये हमारी चचेरी बहन है ना। और हम लोग को बहुत खुशी है पूरे फैमिली में, क्योंकि पद हमारे चचा जो है वो जज थे, जज होकर रिटायर किए थे। उसके बाद बीच में बहुत दिन गैप रहा, तो हम लोगों को बहुत खाली महसूस हुई। ये बच्ची जो है ये कामयाबी हासिल करके पूरे इनकी लगातार मेहनत थी। हाँ, लगातार मेहनत थी। कितने साल से मेहनत कर रही थी तकरीबन? और ये बताई जा रही है कि पहले ये जो है ना बचपन से ही ये जो है ना बहुत ये थी है ना, एजुकेशन के प्रति लगनशील, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है ना। और हम लोगों को पूरे गांव में, पूरे इलाके में इसकी खुशी है। पूर्णिया में भी उसकी खुशी है। हम लोग पूर्णिया भी रहते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अहमद हुआ, मैं पेशे से टीचर हूँ। जो कि जी बताएंगे आप। हमारा मेरा घर भी यहीं है, मेरा ससुराल भी यहीं है, मेरी शादी आपस में मेरी बहन भी है, ननद भी है जी। और ये जो की है उसका खुशी का कोई वर्णन ही नहीं है। हम लोगों के दिल में, पूरे ख़ानदान में खुशी का लहर है। इस खुशी से पूरे गांव, पूरे समाज में इस खुशी का लहर है। और सब बच्चों को ये कह रहे हैं कि ये खुशी को देख के सब लोग कामयाब हो, सब लोग मेहनत करो। जी धन्यवाद। जी बताएंगे, आपकी सिस्टर जज बनी है और पहले से भी आपका जो है जिया जी वो जज थे, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरा नाम निहाल आसिफ है। मेरी बहन क्वालिफाई की है डिस्ट्रिक्ट लेवल जज में, एंट्री में, और मेरे बहनोई साहब भी जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं। मेरे फादर भी जज रहे थे। तो ये हम लोग की लीगेसी है, हम लोग के पूरे परिवार की। हम लोग मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। बहुत रिमोट लोकेशन में हम लोग आते हैं। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हम लोग जितने भाई लोग हैं, जितनी बहन हैं, जितने बच्चे हैं, सब एजुकेशन में अच्छा करें। इस एरिया से और भी लोग क्वालिफाई करें और हम लोग सब आगे बढ़ें। अगर बात की जाए, अमौर विधानसभा में 24 पंचायत हैं, अभी एक नगर पंचायत है जी। और आपके फादर जो हैं वो भी जज रह चुके थे जी बिल्कुल। और ये बहुत खुशी और गर्व की बात है, अभी फिर 2 जज बने हैं जी। तो इस इलाके के लिए और यहाँ के जो भी छात्राएं तैयारी कर रहा है, उनको क्या मोटिवेशन क्या रहेंगे आपके? देखिए, हर इंसान के लिए मोटिवेशन अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सबके साथ सिचुएशंस अलग होते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि चाहे जो भी सिचुएशन, हिम्मत नहीं हारना है और लगे रहना है। देर सवेर इंसान को मंजिल मिल ही जाती है और हमेशा मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, हौसला नहीं हारना है। कितने भाई बहन थे आप लोग? हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो मेरी 2 बड़ी बहन हैं और मंझली वाली सिस्टर अभी क्वालिफाई की है। भैया मेरे अब थे लेकिन अभी नहीं है, इंतकाल कर गए। उनके बाद हम हैं, फिर मेरी एक छोटी बहन। फादर और मदर नहीं। फैमिली मेंबर में से जज बनी हैं और आपके भाई भी। आपका अगर बात की जाए, फादर से लेके ब्रदर तक सभी बड़े पोस्ट में रहे हैं, अभी फिर और बहुत खुशी की बात है कि जज बनी है, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? खुशी महसूस हो रही है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में जो बहुत ही इंटीरियर है, हर तरह से पिछड़े हुए हैं, वहां पर मेरी ननद हैं जो अभी जज बनी है। बहुत खुशी हो रही है, जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों की इंसाफ कैसे होनी चाहिए? लोगों को अच्छी इंसाफ मिलना चाहिए, जो अन्याय होता है वो नहीं होना चाहिए। हमारे समाज की बेटियों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। हिम्मत अफजाई होगी हमारे समाज में, जितने भी लड़कियां हैं उनको ये हिम्मत होगी
और ये मिसाल कायम की हमारी ननद जो है बच्चों को आगे बढ़ने के, उनको भी यह हौसला हो गया हम भी आगे कर सकते हैं। जैसे किसी को मिसाल लेके बनते हैं तो ये एक मिसाल बनी है हमारे गांव में, हमारे समाज में और हमारे परिवार में। मेरा नाम सोहेबा शाहीन, मैं प्रधानाध्यापक है मध्य विद्यालय बनगामा की। इस गांव की बेटी नगमा तरन्नुम जो बिहार के हायर जुडिशल सर्विस में डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में क्वालिफाई करी हैं, मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं उनका शौहर हूँ, मैं इस गांव का दामाद हूँ। आज मुझे ये देख के बेहद खुशी हो रही है कि हम यहाँ आए अपनी बीवी बच्चों के साथ और यहाँ लोगों ने उनको उनके इस सक्सेस को जिस तरह से सेलिब्रेट किया है, ये हमारे लिए वाकई बड़ी खुशी की बात है। आज तो हमारे मदर इन लॉ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो बच्चों पे अपनी तालीम और तरबियत पे जो मेहनत किया था, उसी का आज नतीजा है कि आज हमारी वाइफ बिहार के बहुत ही प्रेस्टीजियस, बिहारी के नहीं बल्कि इंडिया के कह लीजिए कि इंडिया के एक प्रेस्टीजियस जॉब में उन्होंने क्वालिफाई किया है। और हम इनके इसी से अंदाज़ा हमको हो रहा है कि वाकई उन्होंने किस तरह से अपने इस छोटे से गांव से निकल के उन्होंने जो खुद हमारे फादर इन लॉ ने जो मुकाम हासिल किया और उन्होंने जो सपना सजोया होगा, देखा होगा अपने बच्चों के लिए, उनको उनकी बेटी ने साकार किया है।